हेलो एवरीवन। सो अगेन हमारे साथ शबाज जी हैं आज के वीडियो में डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या हम ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं जहां से स्टडी करें। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि शबाज जी भी आईआईटी पटना के एक स्टूडेंट हैं जो अभी डेटा एनालिटिक्स में वर्क कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि जितनी नॉलेज वो हो सकती है वो शेयर करेंगे आपके साथ। और जो चीज़ें मुझे पता होगी मैं भी ऐड करूँगा। एट द एंड हमारा एम है आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिल जाएँ और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो पहले मैं एक बार शबाज जी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्वेरी के लिए, सो दैट सबको एक या बार श्योर clear सर। है। सो आज की क्वेरी यही है जो यूजर थे, हाउ टू लर्न दिस टॉपिक्स एंड वेयर कैन वी लर्न दिस टॉपिक्स फ्रॉम स्पेसिफिक कोर्सेज ऑन यूट्यूब और Udemy, ऑल्सो व्हाट प्रोजेक्ट वन कैन मेक टू लर्न दिस टॉपिक्स। तो हम जितना हो पाएगा अपना बेस्ट नॉलेज यहाँ शेयर करेंगे। और एट द एंड हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, ये यूज़र अगर देखें तो अपना कमेंट करें सो दैट हमको और मोटिवेशन मिले काम करने का। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जब उनकी वीडियो सक्सेसफुली लोगों को पसंद आए। तो अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिखाइएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो शिवाजी पहले आप ऐड करना चाहेंगे कैसे कैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन। तो आज का बेसिकली टॉपिक है कि हम कैसे सारी चीजें स्क्रैच से सीखें, कैसे प्रोजेक्ट्स करें। ओके, एंड कौन सा प्लेलिस्ट वगैरह कोर्स करें। ओके, ये यूजर्स का बेसिकली क्वेश्चन है आज का, तो उसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले आप डेटा एनालिटिक्स बनने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये हम्म। सबसे पहला स्टेप होगा आपका। एंड ये चीजें आपको कोई बताने नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज एंड रिसर्च ऑल द थिंग्स। ओके, सो आपको रिसर्च करना है कि इसका क्या रोड मैप होगा, कौन कौन से टूल्स सीखने हैं, कौन से टूल्स में कौन सा टॉपिक सीखना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे होगा क्या कि ये आपको पूरे आगे आने वाली जर्नी में आपको हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि आपके माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, रोड मैप बना हुआ है, सब कुछ आपके पास है कि मुझे क्या पढ़ना है। आप उस रोड मैप से भटकोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली फ्रेशर्स के जो बिगनर्स होते हैं वो होता क्या है कि आज एक टॉपिक यहाँ से सीखा, कल दूसरा टॉपिक कहीं और से सीख लिया, एंड उनको हमेशा लगता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, एंड उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है। वो सिर्फ ट्यूटोरियल हम्म। हेल जो कहते हैं उसमें फंसे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप रोड मैप निकालो, टॉपिक्स देखो, थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पास काफी पावरफुल एआई टूल्स है, चैट जीपीटी है, क्लॉड, सारे कुछ है, सब जगह अवेलेबल है रिसोर्सेज, आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद आप वन बाय वन टॉपिक, जैसे हो गया डेटा एनालिटिक्स में, आप देखो कि एक्सेल में क्या पढ़ना है, स्पेशली फॉर डेटा एनालिटिक्स एक्सेल में सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, फिर एसक्यूएल निकालो, एसक्यूएल में टॉपिक्स फाइंड आउट करो, एसक्यूएल में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं स्पेशली फॉर डेटा एनालिटिक्स। ओके, पावर बीआई निकालो, देन वैसे ही पाइथन का। ओके, सारे टॉपिक्स फाइंड आउट कर लो। बेस्ट वे रहेगा कि आप है ना एक पेज में अपने पास लिख लो कि ये टॉपिक्स कवर करने हैं ना, अपने टेबल जहां पे पढ़ाई करते हो वहां पे रखो। ओके, देन हर एक टॉपिक एक पिक करो। लेट सपोज कि आप स्टार्ट करो एक्सेल से। ओके, एक्सेल निकालो, ठीक है, एक्सेल में फर्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखो। उसके बारे में आप किसी भी, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है खुद से, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी आपको अच्छे से सारा टॉपिक समझा देगा, प्रैक्टिस भी करवा देगा। अगर आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह वीडियो के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो यूट्यूब पे जाओ, वो टॉपिक्स लिखो एंड प्लस करके लिख देना स्पेशली फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये टॉपिक्स प्लस फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो सारे काफी सारे जो चैनल्स हैं वहां पे आ जाएंगे। एक टॉपिक पिक करो, उसको प्रैक्टिस करो, साइड बाय साइड अपना एक्सेल ओपन करो, वहां से वीडियो देखो, वो जो करा रहे हैं अपने एक्सेल में वो चीज प्रैक्टिस करते जाओ। इससे होगा क्या, आपकी वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएगी, साथ साथ में आपके प्रैक्टिस भी होते जाएंगे। देन आप वैसे रोड मैप होगा, एक्सेल के सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो। देन वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आप यूट्यूब पे जा सकते हो, काफी सारे एक्सेल के प्रोजेक्ट है स्पेशली फॉर डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल प्रोजेक्ट फॉर डेटा एनालिटिक्स सर्च करोगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, देन वो प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप खुद से नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो जो जो भी यूट्यूबर है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप आप फॉलो अप करते जाओ, ठीक है। उससे एक दो प्रोजेक्ट वैसे करोगे, फिर तीसरे प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि आप चीजें अपने से अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ट्स लेना है, कौन सा स्लाइसर लेना है, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। एक्सेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन सेम प्रोसेस फॉलो अप करने हैं फॉर ऑल द टूल्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल सीखने के लिए भी, पावर बीआई भी सीखने के लिए, और फिर जो भी पावर बीआई पाइथन जो भी रहता है सेम प्रोसेस फॉलो करो। आपका सारे चीजें क्लियर हो जाएगा विथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ये होगा। देन इसके बाद हम लोग अभी आगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैनल से आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हो। हम्म। सही।
हाँ, ये है कि एक बेसिक बात तो यही है कि अगर आप ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ऑलरेडी कंटेंट खुद भी मिलता रहेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। बट स्टिल अब जो जो चीज़ें हमको पता है, हमने सर्च आउट किया, हम वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो यस। शिवाजी, आप क्या क्या सोर्सेज बताना चाहेंगे? ओके। सो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक्सेल पे जाओ, ठीक है। काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, सारे रिसोर्सेज में नहीं फंसना। कुछ चैनल्स हम लोग जो हम लोगों का रिसर्च है, सही ठीक है, बात। बेस्ड रिसोर्सेज है, वहां से फॉलो करो, क्योंकि ये आपका टाइम भी सेव करेगा, एनर्जी भी सेव हाँ करेगा, एंड जो अनवैल्यूएबल कंटेंट है उससे भी बचाएगा, ठीक है। हाँ, सही तो बात। बेसिकली पहला जो चैनल है बेसिकली एक्सेल के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, वो चंदू करके एक यूट्यूब चैनल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो थोड़ा बहुत भी रिसर्च किए होंगे इनको पता होगा कि चंदू पता। कौन है, ओके। हाँ, हम्म। चंदू से आप एक्सेल फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा हम्म बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ और भी हेल्प ले सकते हो, जैसे एक्सेल के लिए ऋषभ मिश्रा है, ओके, इंडियन है, वो हिंदी में हम्म कंटेंट बनाते हैं। देन एक और है एक्सेल के लिए, दैट इज आयुषी जैन बाय वीएस क्यूबटेक पे, ठीक है। वीएस क्यूबटेक एक चैनल है, उन पे आयुषी हम्म मैम पढ़ाती हैं, ओके। हम्म ये तीन चीजें हैं, एक्सेल, इनसे पढ़िए, आपका हम्म, चीजें क्लियर हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ आप रेगुलर चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए, बस। सही बात, इसके सही अलावा और बात। कुछ एक्सेल के लिए नहीं पढ़ना है। एक्सेल में हाँ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? हाँ, फिर एक्सेल हम में लोग नहीं। दूसरे टूल्स के पे सही चलेंगे। बात है। हाँ, तो वैसे आपने सही बताया, चंदू तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे भी लगा। मैं देख रहा था कैसे पेज कट करके वो समझाते हैं बड़े अच्छे से। तो हाँ, मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि कंटेंट तो बहुत सारा है, बट रिलेटेबल कंटेंट की बड़ी कमी हो जाती है। यानी कि अगर हम पढ़ने लगे, अब जैसे हमने देखा कि एलेक्स द एनालिस्ट का हम कल बात कर रहे थे, तो कंटेंट ये नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। डेटा विद बारह का भी बहुत अच्छा कंटेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम तो समझ पाए ना, सबसे जरूरी तो ये है। तो इसीलिए जो सोर्सेज हम आज बता रहे हैं वो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए ज़्यादा कनेक्टेड होगा। अब उसके बाद हो गया एक लीला घरानी करके भी चैनल है। तो थोड़ा इनका कंटेंट भी इंग्लिश बेस्ड रहता है, बट मुझे काफी अच्छा वहां पे रिस्पांस दिख रहा था लोगों का। इवन मैं कमेंट सेक्शन जब देख रहा था तो लोग लिख रहे थे। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एक्सेल के लिए। बाकी तो सारे यही सोर्सेज हैं जो शिवाजी जी ने भी बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर एसक्यूएल पे चलें, किस पे चलें शिवाजी आप? हाँ, एसक्यूएल के एसक्यूएल बारे पे में करते डिस्कस हैं। करते हैं, ठीक है। कि एक्सेल के बाद एक्सेल हो गया, देन एसक्यूएल हम लोग देखें, ठीक डन। है। एसक्यूएल के लिए डेटा विद बरा है, ओके। पहले हम्म स्टार्टिंग आप यहाँ से कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें वैसे चीजें फॉलो अप कराते हैं जो इंडस्ट्री लेवल की चीजें होगी, ठीक हाँ, है। इंडस्ट्री लेवल। वो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि इंडस्ट्री लेवल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो पहले आप फॉलो करना डेटा विद बरा, एंड सेकंड आप फॉलो करना ऋषभ मिश्रा, ये भी एसक्यूएल पढ़ाते हैं, ये पूरा हम्म हिंदी में रहता है, ठीक है, ऋषभ अच्छा जी। मिश्रा। ठीक ठीक। एंड देन आयुषी जैन, ये भी है, जो बीएस क्यूब टेक का बताया, आयुषी मैम, ठीक है। मैं भी जब सीख रहा था तो मैंने भी इन लोगों को और भी काफी सारे जो यूट्यूबर हैं, उनको भी फॉलो किया था, बट ये मुझे बेस्ट लगते हैं। जब भी बेस्ट मुझे लगे। रिवीजन के लिए रहता है तो मैं इन तीनों को ही फॉलो करता हूँ, फॉर स्पेशली एसक्यूएल, अच्छा ठीक अच्छा। है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट हम्म डेटा विद ब्रा, देन हम्म ऋषभ मिश्रा, एंड हम्म देन थर्ड वन इज आयुषी मैम, हम्म। आयुषी मिश्रा, आई थिंक अच्छा, आयुषी जैन करके नाम, सॉरी। ठीक, कोई नहीं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें ही अगर आप देखो तो मैं कुछ देख रहा था, फ्री कोड कैंप करके भी है एक चैनल। अगर आप इसके हाँ, बारे में चेकआउट करें, वहां पे भी कंटेंट काफी अच्छा है। तो ये एक तरीके से वैरायटी है। आप ऑडियंस को मैं यही बोलूंगा, आप एक पेज में हर चीज लिख लो उसके बाद, क्योंकि देखो एक पॉइंट अभी ये रहता है ना कि जब आप ये सारे चैनल्स जो हम बता रहे हैं, जब इसको ओपन करोगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार, मुझे ये ज्यादा रिलेटेबल लगा, तो आपकी एक पर्सनल चॉइस इसमें से भी बन सकती है। तो इसलिए आप फ्री कोड कैंप हो गया, या प्रोग्रामिंग विद मॉश करके है, तो इन दो चैनल्स को भी आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी तो आपको शहबाज जी ने भी बता दिए। अच्छा, वैसे इसके बाद फिर ना मैं कुछ प्रैक्टिस वेबसाइट देख रहा था। जब मैं चेकआउट कर रहा था तो कुछ प्रैक्टिस वेबसाइट थी, जैसे लाइक हैकर रैंक आ रही थी एक, जिसको मैं हाँ। चेकआउट कर रहा था। फिर आ रही थी एक स्ट्रेटा स्क्रैच करके है, और एक है डेटा लिमर। तो ये तीन वेबसाइट मुझे मिली जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी। और अब जिसमें इन लोगों को ज़्यादा कनेक्टेड फील हो वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल। एसक्यूएल जू भी एक वेबसाइट है जहां अच्छा, पे एसक्यूएल कर सकते हैं प्रैक्टिस, एसक्यूएल एसक्यूएल जू। जू। जू बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं ना। देन मूव करें पावर बीआई पे। हाँ, तो ओके। सो पावर बीआई के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक ही चैनल, ओके। अच्छा आपको अच्छा। कहीं और नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बिगनर्स भी हो, अभी तक पावर बीआई का पी भी नहीं पता है, तो वहां आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट इज ऋषभ मिश्रा। ऋषभ मिश्रा अच्छा। आपको क्या कराते हैं, सब कुछ बेसिक से भी पढ़ाते हैं, सारा हम्म टॉपिक्स, ओके। एंड हम्म आपके उस चैनल पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, हम्म मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, वहां से आपको अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा पावर बीआई हम्म का। वो हम्म, सजेस्ट कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप देखो उसके मतलब पावर बीआई में उतना कुछ मतलब डीपली नहीं जाना होता है, ठीक है। सही बात। वो जितना जाना होता है उतना ऋषभ मिश्रा ने कवर अप कर दिया है, एंड उसके साथ प्रोजेक्ट्स भी कर दिया है, इसलिए कि आप वहीं से पढ़े रहोगे तो वही सारी चीजें अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स में, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैंने ये पढ़ा एंड ये जो मैंने पढ़ा ऐसे यूज हो रहा है प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा बढ़िया बढ़िया, बहुत पावर बढ़िया। बीआई के लिए। हम्म।
डन। और हाँ, इन केस अब कोई ऑडियंस में ऐसा हो जो थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हो, तो दो मेरे पास भी यहाँ चैनल थे, आप इसको ले सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अभी शबाज जी की बात से मुझे याद आया कि मैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम में जो आइल्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ ना इवनिंग में, उसमें भी एक स्टूडेंट है जो कि ऋषभ, जो आपने ऋषभ जी का चैनल बताया, वो बहुत उनको फॉलो करते हैं। इवन वो मुझे खुद बोल रहे थे कि सर यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो मैं आपको इसलिए बोलना चाहूँगा ऑडियंस को भी कि शबाज जी भी इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता रहे हैं, और इवन अब मैं, मेरे को भी वो स्टोरी याद आ रही है, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ों को देखना चाहिए कि वहाँ पे आपको कितना ईजिली सब मिल रहा है। तो ये एक बात है, इसलिए मुझे लगता है कि जब एक हम मिल करके कोई चीज़ें निकालते हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है क्लासेस में भी जो बच्चे कह रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी गाय इन अ क्यूब करके एक चैनल और है, गाय इन अ क्यूब, GUY इन अ क्यूब करके। इस चैनल में भी आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये अब मैं उस ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ये करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। और एक चैनल और है प्रेगमेटिक वर्क्स करके, तो आप इनको चेकआउट करना। और बाकी मुझे पता है कि जो बेस्ट रहेगा आपके लिए ऋषभ जी का चैनल रह सकता है इस टाइम पे, वो आप देखिएगा। डन। इसके बाद हम पाइथन के लिए देख लें फिर। हाँ। सो पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथन के रिलेटेड बता रहे हैं। ओके, सो ठीक। पाइथन के लिए जो पहला मैं चैनल बताने वाला हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, एकदम बिगिनर, तो फ्री कोड कैंप का एक 100 डेज का चैलेंज है। ओके, 100 डेज हाँ। का एक कोर्स है पाइथन का। ओके, वहां आप करोगे तो आपको क्या होगा बेसिकली, एंड पाइथन में आई थिंक इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो समझाएंगे एंड वो चीजें प्रैक्टिकल कराएंगे, एंड वही प्रैक्टिकल जो कोड लिखोगे वो बताएंगे, वही चीज आप अपने भी किसी भी कंपाइलर वगैरह पे लिखोगे। ओके, हम्म। सो ये वो जो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो फ्री कोड कैंप आई थिंक बेस्ट फॉर द पाइथन। ओके, वो फॉलो अप कर लेना। अगर वहां से नहीं समझ में आए तो इंडियन के काफी सारा चैनल है, जैसे कोड विथ हैरी का 100 कुछ दिन का हाँ। चैलेंज है। ओके, हाँ। पाइथन का। वो हम्म। बेसिकली क्या करते हैं ना, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। छोटे एक छोटे, टॉपिक हाँ। उठाया, 8 से 9 मिनट का वीडियो रहता है, उस टॉपिक को कंप्लीट करा देते हैं, एंड वो जो टॉपिक में कवर करेंगे, कोड कराएंगे, उसको बेसिकली आप साथ साथ में प्रैक्टिकल करते जाना। तो वहां हम्म। से काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एंड देन उसके बाद आप यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे पाइथन डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन करके सर्च करना, आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ऋषभ मिश्रा ने भी करवा रखा है। ओके, आयुषी जैन मैम ने भी करा रखा है यूट्यूब पे। वो सारे प्रोजेक्ट्स करिए ताकि आपको पता चल सके जो मैंने टॉपिक सीखा वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स में कैसे काम आ रहा है, एंड मैं एज अ एनालिस्ट इन फ्यूचर कंपनी में जाऊं तो कैसे पाइथन का यूज करके डेटा एनालिसिस कर सकता हूं। तो आई थिंक ये बेसिकली रोड मैप होने वाला है डेटा एनालिटिक्स का, ये सॉरी पाइथन का है फॉर डेटा एनालिटिक्स। बढ़िया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद पाइथन में फिर अगर किसी को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, तो एक कोरी शेफर करके भी चैनल है, COREYSCHAFER। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, फिर जो आपको सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो बेस्ट, हमने आपको सारे सोर्सेज बताई दिए यहाँ पे जिन जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स वाला टॉपिक, कि अगर किसी को प्रोजेक्ट करना है तो वो क्या क्या कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आपका क्या टेक रहेगा शबाश जी, प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने सारे यहाँ से टॉपिक्स वगैरह सीख लिए। ओके, हम्म। सो मैंने जैसे हर एक टॉपिक्स में मेंशन किया था कि आपको यूट्यूब पे आना है, एंड हम्म। जैसे आपने एक्सेल कंप्लीट कर लिया तो लिखना है डेटा डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सेल। तो हम्म। वहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक चैनल हो गया VS क्यूब टेप पे, ठीक है, उसमें हम्म। काफी सारे एक्सेल के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ओके, देन ऋषभ मिश्रा वो भी है, वो एक्सेल के प्रोजेक्ट्स कराते हैं। ठीक है, एक्सेल के भी मतलब एक्सेल पूरा डीपली उन्होंने कवर किया है, वहां से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, और भी एक दो चैनल्स है वो अपने इनसे आप देख सकते हो, क्योंकि जब भी आप ये सर्च करोगे, ये बेसिकली कीवर्ड सर्च करोगे डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल प्रोजेक्ट फॉर डेटा एनालिटिक्स, तो आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो VS क्यूब है एंड ऋषभ मिश्रा, यहाँ आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि इनफ होगा आपको प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सेल के प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, देन सेम आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो फॉर पावर BI, फॉर SQL, फॉर पाइथन, वहां भी आपको VS क्यूब, ऋषभ मिश्रा एंड डेटा विद ब्रा है जो एक्सेल वगैरह के प्रोजेक्ट्स कराते हैं, एंड सतीश धावले हैं, वो भी एक्सेल के प्रोजेक्ट्स कराते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेल जैसे भी आप प्रोजेक्ट सर्च करोगे यूट्यूब पे जाके तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। वो प्रोजेक्ट्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक दो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के करोगे तो आपको देख के करना होगा। ठीक है, हम्म। देख के आप करोगे, फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लोगे, देन फोर्थ प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आप चीजें कनेक्ट करने लगोगे कि कैसे डेटा एक्सपोर्ट करना है, डेटा हम्म। इंपोर्ट करना है, डेटा कैसे क्लीन करना है, वो सारी हम्म। चीजें। ये तो आई थिंक नेचुरल है, हो ही जाएगा। ठीक है, सही एक दो बात है। प्रोजेक्ट आप जब कर लोगे तो चौथे, हम्म। ये फोर्थ या फिफ्थ प्रोजेक्ट आप खुद से करने लगोगे। तो ये बेसिकली सही रोड बात। मैप होने वाला है प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स के लिए डन। सही है। तो मैं भी जब इसको फिगर आउट कर रहा था तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए थे, अगर आप इनसे रिलेट करते हो तो आप इन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का डेटा एनालिस्ट
करना, नेटफ्लिक्स का जो डेटा रहता है उस पे, या फिर ब्लिंकिट के सेल्स डैशबोर्ड पे काम कर लेना, या स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, HR एनालिटिक्स के ऊपर। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बच्चों ने भी सजेस्ट किए थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना कम्युनिकेशन में, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। कस्टमर चर्न एनालिसिस का हो गया, या फिर IPL का आप देख सकते हो, एयरबीएनबी का डैशबोर्ड आप ट्राई कर सकते हो। फिर रोड एक्सीडेंट एनालिसिस, मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रियलिटी से ज़्यादा मैच खा रहा है ये आपका रोड एक्सीडेंट के ऊपर। या फिर E-कॉमर्स या सेल्स डैशबोर्ड। तो मेरे ख्याल से इन कुछ डोमेन्स को आप नोट कर लेना, इनको आप जा करके अपने एंड से रिसर्च करके देख सकते हैं। और एल्स बाकी आप डायरेक्टली यूट्यूब में जैसे शहबाज जी बता रहे हैं वैसे भी करके सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। इसका मतलब कंटेंट बहुत है, बस आपके अंदर वो लर्निंग वाली वो हंगर होनी चाहिए, है ना, एट द एंड ऑफ द डे, की पढ़ना है, बाकी कंटेंट तो बहुत मिल जाएगा। और हाँ, कहीं फर्स्ट ना, ऑफ ऑल हाँ जो भी डिस्कस हाँ किया हम लोगों ने, पहले आप हाँ उसको रिसर्च कीजिए, क्योंकि वो, हाँ, आई थिंक वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको काफी ज्यादा टाइम सेव हो सही सकता बात है, है, इधर उधर नहीं सही जाना बात। पड़ेगा आपको। हाँ ये तो है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू होता है, इवन मैं खुद जानता हूँ कि जब हम रिसर्च करने बैठते हैं ना तो हमको पता ही नहीं होता है हम क्या पढ़ें, और गलत चीज। और पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे शिवाजी, आई थिंक, कि अगर हमने गलत कंटेंट उठा लिया ना जो हमको हेल्पफुल नहीं है, तो पता है हमारा एकदम से फील्ड से इंटरेस्ट भी हट सकता है। ये भी हो ये सकता होता है है। कि किसी को डेटा एनालिटिक्स लगता हो कि यार मुझे पढ़ना है, उसने ऐसी वीडियो उसने सबसे टॉप नॉच वीडियो उठा ली जिसमें सब डिफिकल्टी से भरा हुआ है। उसने एक वीडियो देखी, दो हाँ, देखी, उसने बोला ये फील्ड मेरे बस का नहीं है, जबकि वो उन वीडियो वही तक होता पहुंचा ही नहीं कि जहां से, जिनको देख करके हर कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा है। तो है। एंड सही बिगनर्स बात। के लिए यही हाँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो हमने इस पूरे हाँ, वीडियो में कवर अप समअप किया है। करा है, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट, मतलब इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये सारा तो हमने टेक्निकल के लिए बात करा। अब क्योंकि हम यहाँ पे सारे रोड मैप की और काफी चैनल्स की बात करें, तो मैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए ऐड करना चाहूंगा कि देखो, मैं खुद ही कुछ टाइम से कम्युनिकेशन क्लासेस दे रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो ये मेरा लाइव और रियल एक्सपीरियंस है। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उनके साथ, जैसे मैं शहबाज जी के साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मैंने सबके साथ वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली हुई हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये सब करने के बाद अब एक ही इशू रह जाएगा किसी के पास, वो होगा कम्युनिकेशन का, कि आप जब ये सब पढ़ के कंपनी में बैठोगे तो आप कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करोगे। तो यही सब चीज़ें मैं इवनिंग में क्लासेस होती है उनमें कराता हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, इवन आपको शबाज जी के लिए कोई क्वेरी हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो सारी मैं उनको डायरेक्ट कर देने वाला हूँ आज से, जो जो क्वेरी मेरे पास उनके लिए आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको कुछ भी पॉइंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में, ईमेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक शबाजी कि आपने अपने एंड से इतने अच्छे अच्छे सोर्सेज बताएं, क्योंकि जब वो लोग इनको देखेंगे तो मुझे पता है वो बहुत बेस्ट करेंगे इसमें, है ना। तो ठीक है, हम इसको सम अप करते हैं फिर इस सेशन को, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेरी को। अब हम नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं इसके बाद, है ना शबाज जी। ओके ओके। सर। ओके, थैंक यू।